किसान भाइयों नमस्कार। आज बात करते हैं गेहूं की फसल में जो अपने ताकत की स्प्रे करते हैं या बढ़वार के लिए या ज़्यादा टिलरिंग के लिए, ज़्यादा फुटाव के लिए जो स्प्रे हो रही है, तो वो आप कौन सी कर सकती हो, कौन सी ज़्यादा चलन में है, किसका फ़ायदा ज़्यादा होगा। तो चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लो, पेज को फॉलो कर लो। तो अभी क्या हो रहा है कि अलग अलग आपको मार्केट में प्रोडक्ट दिख रहे होंगे बढ़वार के लिए। लगभग फार्मर जो हैं पहले नहीं करते थे, लेकिन अभी ताकत की स्प्रे हर फार्मर करना चाहता है। तो इसमें दो तीन बातों की को ध्यान में रखा जाएगा कि आपकी गेहूं है वो किस स्टेज के अंदर है या आपके खेत में क्या कंडीशन है गेहूं की। जैसे यदि आपकी गेहूं की बढ़वार रुकी हुई है, गेहूं के अंदर पीलापन है या कोई डेफिशिएंसी दिख रही है, पत्तों के अंदर पीलापन दिख रहा है, तो आप उस हिसाब से स्प्रे करोगे। और यदि आपकी गेहूं अच्छी चल रही है, गेहूं लगभग 70-80 दिन की हो गई है, रिप्रोडक्टिव जो स्टेज है उसकी, या उसकी गांठ बननी शुरू हो गई है, या जो आगे जो बाली बनने की प्रक्रिया वो शुरू हो गई है, तो अपने को कौन सी स्प्रे करनी चाहिए। तो इस बार ज़्यादा दिक्कत ये देखने को मिली है कि लगभग किसानों की ये थोड़ी है शिकायत कि गेहूं का फुटाव नहीं अच्छे से हुआ और गेहूं में पीलापन है या गेहूं का उठाव नहीं हो रहा। तो यदि आपके खेत में भी ऐसा है कि खेत भरा नहीं है गेहूं के पौधों से, पूरी टिलरिंग प्रॉपर नहीं हुई है, तो उसका कारण जो है, जैसे ये जो आपको गेहूं का प्लांट दिख रहा है, इसकी पूरी ग्रोथ बहुत अच्छी हुई है, ये मल्चिंग वाली है थोड़ी गेहूं। तो इसमें देखो जड़ का गुच्छा है जो पूरा बना हुआ है, जो बारीक जड़ें हैं, जो माइक्रो न्यूट्रेंट ऑब्जर्व करने वाली जड़ें होती हैं, बारीक जड़ों का जाड़ा होता है, वो इसके अंदर प्रॉपर है। तो इसके कारण इसका ऊपर से टिलरिंग भी प्रॉपर है, कलर भी अच्छा है, पत्ते का साइज भी अच्छा है। तो यदि आपकी गेहूं की कंडीशन ये है, उसकी जड़ जुड़ अच्छी चली हुई है और उसकी बढ़वार अच्छी है, और ये जो गांठ बनने की प्रक्रिया है वो आपकी गेहूं में शुरू हो चुकी है, तो आप जो स्प्रे करोगे वो NPK की स्प्रे कर सकते हो। जैसे अलग अलग NPK आ रहे हैं बाजार के अंदर, 13-045, 0-52-34 या 0050, 19-19-19। तो सबसे बेस्ट मेरे को लगता है कि इस स्टेज के अंदर यदि आपकी गेहूं है, क्योंकि अभी इसमें बाली की प्रक्रिया पूरी नहीं शुरू हुई है, उस स्टेज के अंदर आ रही है, तो इसको माइक्रो न्यूट्रेंट की भी ज़रूरत है और NPK की भी ज़रूरत है। या तो आप 0-52-34 का स्प्रे कर सकते हो, जिसमें नाइट्रोजन नहीं होती, 52% फास्फोरस होता है, 34% पोटाश होती है। या आप ये जो अपने आते हैं माइक्रो न्यूट्रेंट, जिंक, आयरन, मैग्नीज, बोरॉन, जैसे माइक्रो फूड आता है, और भी कंपनियों के आते हैं, लिक्विड वाला आप यूज करोगे उसके ज़्यादा अच्छे रिजल्ट मिलेंगे पाउडर वाले की बजाय, क्योंकि पाउडर वाला है वो घुलता थोड़ा कम है, टेम्परेचर डाउन है इसलिए। तो लिक्विड वाला थोड़ा महंगा पड़ेगा आपको, 6 एलिमेंट, तो उसकी स्प्रे यदि आप करोगे तो उसके काफ़ी अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। लेकिन यदि आपकी रिप्रोडक्टिव फेज में आ गई है गेहूं, तो इसमें आप NPK प्लस माइक्रो न्यूट्रेंट आते हैं, जैसे न्यूट्रीफास्ट आ गया, नेरिस प्लस आ गया, न्यूरिस प्लस आता है जिसकी अपने वीडियो भी डाली थी, और भी किसी कंपनी का कोरोमंडल वगैरह के भी आते हैं, जिसमें 8 या 9 तत्व होते हैं। उसके अंदर NPK भी होता है, जैसे नरिश प्लस है, उसके अंदर ये 10-12 ऐसे है उसका NPK जो है, या 10-12-13 ऐसा है शायद। और ये जो न्यूट्री फास्ट है तो इसके अंदर 5-15-20 NPK है, प्लस उसके साथ में माइक्रो न्यूट्रेंट है। तो इनका बहुत अच्छा समय है अभी यदि आप स्प्रे करना चाहते हो। तो यदि आज से 10-20 दिन बाद करोगे तो आप NPK की तरफ जा सकते हो।
यदि आपकी गेहूं की बढ़वार नहीं हो रही, पीलापन है, जड़ नहीं चल रही, जमीन दिख रही है दूर से, जमीन को ढका नहीं है गेहूं ने, तो आप माइक्रो न्यूट्रेंट प्लस यूरिया 1% यूरिया का घोल बनाना है। और ये जो माइक्रो न्यूट्रेंट मैंने बताया है, माइक्रो फूड लिक्विड या और कोई लिक्विड है, ये 6 एलिमेंट है, तो उसकी स्प्रे आप करो 4 ml पर लीटर के हिसाब से, तो उसके काफ़ी अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। आपका गेहूं का पीलापन है वो बहुत जल्दी सही हो जाएगा। खर्चा भी आपका कम लगेगा, खर्चा नहीं ज़्यादा लगेगा। तो यही बात थी। अभी NPK 05234 या 13045 का समय मेरे हिसाब से नहीं है, क्योंकि लगभग गेहूं जो है वो 65-70 दिन की उम्र की गेहूं ज़्यादा है अभी इस समय। तो इस पे आप साथ में माइक्रो न्यूट्रेंट रखोगे तो उसका ज़्यादा फायदा होगा, क्योंकि थोड़ी बहुत टिलरिंग है, पत्ते का साइज है, वो चीज़ें अभी बनेगी। पत्ते का कलर भी अच्छा होगा तो क्लोरोफिल की उसके अंदर अच्छी मात्रा में क्लोरोफिल बनेगा और साथ की साथ एनर्जी ज़्यादा स्टोर होगी। तो उससे आपकी बाली का साइज है, दानों की संख्या है, दानों का साइज है, चमक है, वो चीज़ में आपको सुधार नज़र आएगा। या आपकी ज़्यादा 1 महीने की फसल हुई है तो आपको जिंक की डेफिशिएंसी दिखाई दे रही है, पीले पत्ते दिखाई दे रहे हैं, पत्तों के बीच में कट दिखाई दे रहे हैं थोड़े थोड़े, इस हिसाब से पत्ता थोड़ा सा कट पीला दिखाई दे रहा है, तो आप जिंक की 33% जिंक और मैग्नीज इसको मिला के स्प्रे कर सकते हैं। साथ में यूरिया डाल सकते हो, इसके भी काफ़ी अच्छे रिजल्ट हैं गेहूं का पीलापन दूर करने के लिए। तो ठीक है किसान भाइयों, वीडियो अच्छी लगे तो इसको शेयर जरूर करना। वीडियो पूरी देखने के लिए धन्यवाद, मेहरबानी।